हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम उठ गए तो उठकर हमारा सारा काम हो गया था, मतलब झाड़ू पोंछा हमने कर दिया था सारा काम। और ये वीडियो है 6 सितंबर और दिन है शनिवार का और आज है अनंत चौदस, मतलब आज के दिन गणेश जी का विसर्जन होने वाला है। और आज के दिन मतलब अनंत चौदस के दिन गणेश जी अपने घर चले जाते हैं, पार्वती शंकर जी के पास चले जाते हैं। तो ये देखिए, तो सुबह हम उठ गए थे, झाड़ू पोंछा नहा लिया था हमने, जल भी चढ़ा दिया था और यहाँ पे हमने सब्जी बना ली आलू की। और यहाँ पे एक तेल चढ़ा दिया एक गैस पे, कढ़ाई में रख दिया है क्योंकि अब बनाएंगे हम आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो आलू की सब्ज़ी तो बन गई है, बस पूड़ी बननी बाकी है और बाकी का सारा काम हो गया था। और हमारे यहाँ से मतलब मैं खाना बना रही थी ना और नहा के आई ना, इतने में गणेश जी ही चले गए थे, मतलब मैंने गणेश जी के दर्शन ही नहीं कर पाए थे। और ये देखो, तो ये बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं तो इनको भी साफ़ करना है। तो पहले हम यहाँ पे अब चले गए। अब कहते हैं ना, जो आता है उसको तो जाना ही होता है। पर बहुत बेकार लग रहा है कि 10-12 दिन से इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर आज पूरी गली सूनी हो गई है, मतलब इतना बेकार लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये तो सुबह सुबह का टाइम इतना बेकार नहीं लग रहा है, अभी तो धक रही है जैसे तैसे, मतलब ये समझ लो 12-1 बजे से तो ज़्यादा ही बेकार लगा था हम लोगों को। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था, थोड़ी सी छोटी छोटी हम अटवाई निकाल लेंगे और हम गैस को चढ़ा देंगे और फिर इसके बाद में हम बना लेंगे पूड़ी। पर ऐसा ही रहता है, अभी गणेश जी आ गए हैं, फिर थोड़ी देर बाद पितृ पक्ष भी आने वाले हैं। आज अनंत चौदस है और बस दूसरे दिन पूर्णिमा है, तो वो पुरखा पाठ बैठ जाएंगे, 16 श्राद्ध चालू हो जाएंगे तो उनमें बिज़ी हो जाएंगे। फिर 16 श्राद्ध जाएंगे तो नवरात्रि चालू हो जाएंगे। तो ये समझ लो बिल्कुल बेकार नहीं लगेगा 1 महीना। पर हाल फिलहाल तो जो घर में से चला जाता है ना, उसका बहुत बुरा लगता है, बहुत याद आती है कि अब लो चलो 1 साल के लिए बात चली गई, अब 1 साल कैसे निकलेगी और पता नहीं 1 साल में क्या क्या हो जाता है। एक दिन का पता नहीं है तो 1 साल में क्या क्या हो जाता है किसी को कोई पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम पूड़ी बनाते जा रहे हैं और एक धम्मन में रखते जाएंगे। बस यही बोलते हैं कि गणपति बप्पा से यही विनती करते हैं कि सबके यहाँ पे रिद्धि सिद्धि रहे और सब लोग अच्छी हंसी खुशी रहें और इतनी हिम्मत दे कि भगवान के हम आप लोगों को देखो, पूजा पाठ तो कर ही नहीं पाते हैं कि काम में ही इतने बिजी रहते हैं। तो भगवान से हम तो यही कहते हैं, काम करते रहो और राम राम भजते रहो, बस यही काम है हम लोगों का। तो अब कहते हैं काम करो या भगवान को भजो, तो भगवान भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि काम मत करो भगवान को भजो। अपन ये काम कर रहे हैं ये भी तो एक धर्म ही है ना, ये अपन काम कर रहे हैं ये भी तो भक्ति है ना किसी न किसी की। तो बस ऐसे ही हम लगे रहते हैं। और ये समझ लो काम में तो हर कोई, हर एक बहू बेटी लगी रहती है जब भी काम पड़ता है। और जिसको नहीं करना होता वो उसको क्या करे, वो तो नहीं करता है। नहीं तो हर त्योहार पावन पे सब लोग ऐसे ही लगे रहते हैं। पर आज मेरे को भी ज़्यादा बेकार लग रहा है कि आज हमारे यहाँ से गणेश जी जाने वाले हैं और हमारे यहाँ पे तो 3 साल से रखे हुए थे ना,
मतलब ऐसा रहता है कि पुराने नए आते हैं ना तो पुराने वाली को भेज देते हैं, और जो नए आए हैं ना इनकी हम साल भर पूजा करेंगे। फिर वो नए आएंगे ना तो दोनों को 11 दिन तक पूजा करेंगे। फिर जो 1 साल पुराने रहते हैं ना तो उनको विदा कर देते हैं, और जो नए आते हैं ना तो उनको रख लेते हैं। और भगवान भी ऐसा ही बोलते हैं कि मतलब जो विसर्जन करते हैं ना तो उससे अच्छा घर में रख लो, उनकी पूजा पाठ कर लो। और वैसे ये भी पता है कि अपन विसर्जन करते हैं ना तो इस वजह से पहले तो हम गमले में ही कर देते थे, पर आज अब की बार कोई जा रहे थे ना बड़े गणेश जी, तो उनके साथ विदा कर दिया था हमने। वो तो पूड़ी बनकर हो गई हैं तैयार, और यहाँ पे मम्मी पापा की पूजा भी हो गई थी। और फिर इसके बाद में हम लगाएंगे टिफ़िन, क्योंकि पापा जी टिफ़िन लेके नहीं गए थे। क्योंकि जब ऐसे पूजा पाठ रहता है ना, कुछ बड़ा त्यौहार रहता है ना, तो सही बताए ना तो टिफ़िन नहीं लग पाता है टाइम पर, और इतनी जल्दी हमसे उठा भी नहीं जाता है, क्योंकि रात को 1-1:30 बज जाता है सोने में। 1-1:30 ना बजे ना तो 12:30 बजे से पहले कोई भी नहीं सोता है। पर हालांकि मैं सही बताऊँ ना तो मैं तो थक जाती हूँ, तो मेरी तो नींद नहीं खुलती है। पर ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं खुलती, तो पर मैं बकाया मेरा काम मैं खुद करती हूँ। तो फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पापा जी का टिफ़िन लगा देंगे और सब लोगों का भी टिफ़िन लगा देंगे। ये देखो तो टिफ़िन तो लग गया था। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे कैसी भी मतलब अनंत चौदस मानी जाती है। गांव पे तो बहुत कुछ मानी जाती है, सफ़ेद धागा का अनंत माना जाता लेते हैं, और पंडित जी देने आते हैं अनंत, उनकी पूजा की जाती है। गांव में मतलब बहुत सी चीज़ें रहती हैं ना जो शहर में नहीं हो पाती हैं। बस यहाँ पे सीधा सीधा काम कर देते हैं बस। मतलब गांव में कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छी अभी तक रीति रिवाज चलते हैं, और गांव में हर चीज़ आसानी से मिल भी जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो अनंत लाते हैं, अनंत की पूजा की जाती है, और उनको वो अनंत हम लोग पहनते थे हमारे मायके में। पर यहाँ पे अनंत तो आता है दुकान पे से ख़रीद के लाते हैं, पर उनके गणेश जी के साथ ही ले भिजा देते हैं वो। हमारे यहाँ पे हम लोग अनंत पहनते थे, और अनंत चौदस को अनंत की ही पूजा होती है। जो सफ़ेद धागा को हम गो लेते हैं, मतलब गुथ लेते हैं, उससे अनंत बोलते हैं। ये देखो तो फिर हमने टिफ़िन भी सब लोगों के लगा दिए थे, और बाकी की पूड़ी रखी थी ना तो भैया ये लोग खा जाएंगे। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। और एक साइड हमारा जो आप देख रहे होगे वाइपर के यहाँ पे इतना सारा ढेर सारा फ्रीजर साफ़ किया था ना, तो इतना बर्फ़ निकला था ना, तो हमने यहीं डाल दिया है, क्योंकि बाहर कौन फेंकने जाए, बाहर रास्ते में फेंकेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा।
तो हमने फ्रीज साफ़ किया था ना, तो हमने बर्फ़ यहीं डाल दिया था, तो इसको 1-1.5 घंटा इसको पिघलने में लग जाएगा। तो हम तो हमारा काम करते जा रहे हैं, उसको पिघलने दो। तो यहाँ पे हम बर्तन साफ़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम बर्तन साफ़ करके आ गए। तो हमने थोड़े से यहाँ पे भगवान जी के यहाँ पे वीडियो शूट की, तो बहुत बेकार लग रहा है। ये देखो तो मंदिर बहुत सोना सोना लग रहा है। अब की बार गणेश जी 3-3 बैठे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब की बार बेकार लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही बेकार लग रहा है। क्योंकि गणेश जी जो थे ना वो पहले के चले गए, तो पूरा मंदिर जो है ना वहाँ पे बहुत सोना सोना लगा। और सब बच्चे इतना रो रहे थे, सही बताएं गली में इतना रो रहे थे बहुत ज़्यादा, कि उनको उनका रोना देख के मेरे को भी सच बताएं बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया। मतलब मेरा ऐसा है कि कोई रोता है ना तो मुझे उनके आंसू बिल्कुल भी देखे नहीं जाते। ये जो बच्चे हैं ना बेचारे, इतने गणेश जी जा रहे थे ना तो इतना रो रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और अभी हमारी गली वाले गणेश जी नहीं गए हैं। कानू यहाँ पे मस्ती कर रहा है और कानू बोल रहा है, क्यों मम्मी गणेश जी चले गए ना तो मुझे बुरा लग रहा है। वो उनकी मम्मी के पास गए। मैं कि तुम भी तो मम्मी के पास हो ना, ऐसे ही वो उनकी मम्मी के पास गए। तो मतलब ये बच्चे इतना रो रहे थे। और एक भैया तो पता है 1-1.5 घंटे का रो रहा था, वो चुप ही नहीं हो रहा था। कहते हैं ना थोड़ी सी मतलब गणेश जी कोई भी आता है ना, ऐसे अपने घर में मेहमान आते हैं, मान लो हम ही बोल देते हैं, हम मायके जाते हैं ना, जब हम मायके से आते हैं ना तो हमारी मम्मी इतना रोती हैं और हम भी इतना रोते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको भी बुरा लगता है। ऐसे मतलब आज है ना देख के, इनको देख के मतलब गणेश जी चले गए थे तो ये बच्चे ऐसे ही रो रहे थे ना, तो आज हमको भी इतना बेकार लग रहा था, तो मेरे को भी रोना आ गया था। कानू भी बहुत रो रहा था, बोल रहा था मम्मी मुझे बहुत बेकार लग रहा है, मैं कहाँ आरती में जाऊँगा। क्योंकि उसका ये काम था ना, सुबह शाम दोनों टाइम आरती में जाता था बहुत ही ज़्यादा। और गणेश जी की ऐसी सेवा होती है कि छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। और जो हमारी अब नवरात्रि आ रही है ना, वो माता रानी की, हर कोई उनकी सेवा नहीं कर पाता है, क्योंकि माता रानी की बहुत कठिन सेवा होती है। क्योंकि अपन बोलो ना, माता रानी की सेवा अपन से हो ही नहीं सकती, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। पर गणेश जी ऐसे रहते हैं ना, भूल चूक सब माफ़ कर देते हैं। और इनकी सेवा ऐसी कुछ नहीं है, इनको एक लड्डू रख दिया ना तो इनका भोग लग गया। और यहाँ पे देखो तो मतलब हमारा मंदिर तो बहुत सोना लग रहा है, हमको तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। और मतलब बाकी का हमारा सारा काम हो गया था। और ये देखो तो 2 बज गए हैं। 2 बजे फिर मैं यहाँ पे मतलब फरियाल बनाने लगी थी कानू के लिए और मेरे लिए, क्योंकि आज हमारा अनंत चतुर्दशी का व्रत है। हमने यहाँ पे आलू साबुदाने टमाटर का फरियाल बना लिया है। और इतने सारे तो कपड़े सूख गए थे ना, तो उठा के लाई। अब इनकी घिरी बाद में करूँगी। तो आज मेरे को वीडियो भी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों को देख के तो मेरी ही हालत ख़राब हो गई है। फिर इसके बाद में बरस गया था पानी, ये देखो कितना बरस रहा है पानी। और यहाँ पे गणेश जी की भी जाने की तैयारी हो गई हमारी गली की। देखो तो ये अब हमारी गली के गणेश जी जा रहे हैं। और आज हमारे यहाँ के सारे गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा। सब लोगों के यहाँ पे भी गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा। आज हमारी गली पूरी सूनी हो गई है। और गणेश जी से यही विनती करती हूँ ना, ऐसे इस बार आए हो ना हंसी खुशी, ऐसे ही फिर अगली साल भी ऐसे ही आना। और हमसे जो बनेगा हम आपकी भक्ति में पूरे दिन श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे। वैसे तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, पर भगवान खुद समझते हैं क्या है क्या नहीं।
के गुलाल फेंक फेंक के बहुत अच्छी विदा करी है। और जब हमने वीडियो शूट ही नहीं किया था, जब इतने अच्छे से ये लोग उनकी आरती कर रहे थे, सब कुछ आरती कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, सब पूरी गली वाले थे ना, पर हमने वीडियो शूट नहीं किया था। पर अब वो जा रहे हैं ना, तो अब कर लिया। ये देखो, तो रास्ते रास्ते में पटाखे फूटते जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।